हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग डीमन कैसल से होती है। वहाँ पर क्रीडोस अपने बेड पर लेटा हुआ था। नेक्स्ट सीन में सिरिगी और हार्थक क्रीडोस की कमरे की तरफ आ रही थी। हार्थक बोलता है, अब डीमन लॉर्ड कमज़ोर हो चुका है, मैं तो उसका सिर काटूंगा। सिरिगी बोलती है, हाँ, फिर हम दोनों पागलों को बोल और असुरट को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद हम दोनों में से एक डीमन लॉर्ड बनेगा। हार्थक बोलता है, हाँ, और तब तक हम एलीज हैं। वो दोनों अपने अटैक्स को रेडी करके क्रीडोस की तरफ जाने लगते हैं और क्रीडोस को मारने ही वाले थे। तभी क्रीडोस में हलचल होती है। उसकी दोनों आँखें और उसका मुंह खुला रखा था। उसने अपना दोनों जनरल्स कपकपाने लगते हैं और सोचते हैं कि डीमन लॉर्ड ने पहले से ही सोच रखा था कि हम यहाँ पर आएंगे और वो अपनी दोनों आँखों को खोलकर हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। यही हमारा एक मौका है, अटैक करो। तभी वहाँ पर असुरट और बोल आ जाते हैं। बोल बोलता है, डीमन लॉर्ड सो रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। क्या कोई ऐसा फेस बनाकर सोता है? डीमन लॉर्ड से यही एक्सपेक्ट किया था। बोल बोलता है, अगर तुमने डीमन लॉर्ड को जगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हार्थक बोलता है, तुम्हारा तो समझ भी आता है, पर क्या असुरट भी अब खेती करना चाहता है? असुरट बोलता है, नहीं, मैं तो सिर्फ अपना कर्ज चुका रहा हूँ, अगली बार तो मैं तुम्हारी ही साइड होऊंगा। हार्थक बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये पटैटोज़ का काम बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहा है? तुम्हें नहीं दिखता कि फार्मिंग फेल हो जाएगी और सारे डीमंस भूखे मरें? तभी असुरट फ्रूट का सोचता है कि वो बच्ची कितनी ज़्यादा मेहनत करती है। असुरट बोलता है, तो अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़ेगा हमें, पर मैं अपनी लाइफ को रिस्क में ना डालकर फाइटिंग को प्रेफर करना चाहूँगा। हार्थक और सिरिगी वहाँ से चले जाते हैं। तभी क्रीडोस को होश आता है। क्रीडोस बोलता है, हार्थक असुरट तुम? हाँ, कौन सा लाइटनिंग रोड ऐसे चलता है? और बोलता है, असुरट क्या? तभी क्रीडोस असुरट पर ब्लडी स्ट्राइक यूज़ कर देता है। क्रीडोस बोलता है, हमारे पास टाइम ख़राब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सारी रॉक्स को हटाना शुरू करो। बोल बोलता है, सारी रॉक्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी हैं, ज़ैप्रोस मिट्टी को लगा रहा। क्रीडोस ज़ैप्रोस को बुलाता है, तुमने सारी रॉक्स कैसे हटाई? ज़ैप्रोस, ये तो सारी रॉक्स टीबोन ने हटाई है। टीबोन सारी रॉक्स को इकट्ठा कर उन्हें खा रहा था। टीबोन सोचता है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैंने ब्लेड विंड तक नहीं रोक सकता। मैं अब बिना नखरे किए अच्छे से खाना खाऊंगा जिससे मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकूँ। क्रीडोस टीबोन को बुलाता है, अरे पापा आ गए। तभी टीबोन क्रीडोस के पास बड़े ही अच्छे तरीके से जाता हुआ उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन सिरिगी के कमरे से शुरू होता है। सिरिगी अपना मास्क निकाल देती है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, पर नेक्स्ट ही टाइम मोमेंट में वो बोलती कि कितनी ज़्यादा मैं पूप की तरह स्मेल कर रही, मैं इसे कितना भी धोना चाहूँ मुझसे ये स्मेल जा ही नहीं रही। तभी क्रीडोस सिरिगी के कमरे के बाहर आ जाता है और उसे गेट को खोलने के लिए बोलता है। सिरिगी बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। क्रीडोस बोलता है, मुझे तुम्हारी सच में ज़रूरत है, प्लीज़ एक बार खोल दो सिरिगी। सिरिगी बोलती, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं खोलूँ। क्रीडोस बोलता है, तुम नहीं खोलोगी तो मैं यहाँ पर अंदर आ जाऊँगा, और वो अपनी जो सीक्रेट टेक्निक है उससे वहाँ पर अंदर आ जाता है। सिरिगी बोलती है, ये क्या मतलब हुआ किसी भी लेडी के कमरे में अंदर आने? तभी क्रीडोस आकर उसके घुटनों में बैठ जाता है, उसके जैसे प्रपोज ही करने वाला है, पर सिरिगी सोचती है, ये क्या कर रहा है? क्रीडोस सोचता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बहुत सारे हाथ होंगे। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिरिगी। सिरिगी भी शर्मा जाती है और बोलती है, ठीक है तो बताओ, अगर तुम इतना ही कर रहे हो तो तुम्हारी बात सुनना तो बनता है। वो क्रीडोस सिरिगी को वहाँ पर पोटैटोज़ के ढेर के पास ले जाता है और बोलता है, तुम्हें इन्हें काटना होगा कि हम इन्हें अच्छी से तरीके से बोल सके। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में काम बिल्कुल सिंपल है। उन आलू को बीच में से काटना है जो 4-5 जगह से स्प्राउटेड है, जो कि इक्वल साइड स्प्राउट होनी चाहिए। ठीक है, अब है पोटैटो टाइम। सिरिगी, मैंने बोला मैं नहीं करूँगी। क्रीडोस,
काटो। आलुओं को सिरगी की तरफ फेंकने लगता है। सिरगी एकदम बिल्कुल एक्शन मोड में सारे आलुओं को बीच में से काटने लगती है। क्रोडोस इम्प्रेस, वाह, ये तुमने इतने अच्छे से कैसे काटे, तुमने ये इतनी परफेक्शन से कैसे काटे, जैसे मैंने सोचा था। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। सिरगी इम्प्रेस होने लगती है। तुमने क्या क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन चिकड़ी चुपड़ी बातों में आने वाली हूँ? नहीं, तुम झूठे हो, फ्रॉड हो। तभी क्रेडोस खड़ा हो जाता है और सिरगी की तरफ आकर उसकी तलवार को पकड़कर उसे साफ करने लगता है, बिल्कुल चमका देता है। सिरगी, तुम ये क्या कर रहे हो? क्रेडोस बोलता है, इन पर आलुओं का रस लग गया है तो मुझे ही ये साफ करने होंगे। सिरगी सोचती है, तुम सच में पागल हो गए हो। ये इसने इतना अच्छा चेहरा कैसे बना रखा है, इतना सिंसियर जेंटल, ये क्या हो रहा है? क्रेडो स्माइल करते करते सोचता है, ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, अच्छा लग रहा है। अगर ब्लेड को साफ़ नहीं करेंगे तो पोटैटोस एक दूसरे के साथ इन्फेक्ट हो जाएंगे। क्रेडोस बोलता है, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ सिरगी तुमसे कि तुम ही एक ऐसी डीमन हो जो पोटैटोज़ को कट कर सकती है। सिरगी शर्मा जाती है। वेल, मैं तुम्हारी सिर्फ एक ही बार हेल्प करूँगी। तुम तो बिल्कुल पागल हो डीमन लॉर्ड, जो मेरे बिना कुछ काम भी नहीं कर सकते। क्रेडोस खुश हो जाता है, तो ठीक है, मैं जल्दी से गर्म पानी और कुछ कपड़े ले आता हूँ। आज हम इन सारी पोटैटोज़ को सारी रात स्लाइस करेंगे। दोनों पोटैटोज़ को कट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हार्थक उन्हें ऊपर से खड़ा देख रहा था। क्रेडोस बताता है, ऐसे समय में गाना गाने के लिए गाना होना चाहिए जिससे आपकी स्पिरिट बढ़ती है। हार्थक सोचता है, सिरगी, तुम भी पागल हो गई हो और कुछ अब इन्फीरियर हो चुकी हो। उनका साथ दे रही हो मजदूरों की तरह, सिर्फ कुछ तारीफ़ों के लिए। नेक्स्ट सीन असुरट से होती है। जीवन की क्या परिभाषा है? जीवन जीना ही क्या है? ये लाइटनिंग रोड किसके लिए इतना सफ़र कर रहा है? तभी वहाँ पर फ्लूइड आ जाती है। लॉर्ड असुरट, सभी बड़ों ने चूनों बनाए हैं, चलो टॉस वाला गेम खेलते हैं। असुरट बिल्कुल गुस्से में हो जाता है। क्या? मैं असुरट, 4 डीमंस में से एक, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा। तभी फ्लूइड असुरट की तरफ चूनों को भेजती है। पागल लड़की, तुमसे एक निशाना ढंग से नहीं लगता, यहाँ नहीं वहाँ, हाँ यहाँ। तभी हार्थक वहाँ आकर सोचता, ये इस असुरट का भी काम बन चुका है, ये बिल्कुल निकम्मा हो गया। तभी वहाँ पर क्रेडोस आ जाता है। चलो, आलुओं को बोने का समय हो गया है। हार्थक सोचता, ये बोल भी कितना पागल है, इससे तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती, ये सारे पागल हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में सारे डीमंस सिरगी का थैंक्स कर रहे थे। सिरगी ब्लश करने लगती और बोलती है, तुम सभी चुप रहो, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है। सिरगी मन में सोचती है, तुम कैसा फेस बना रही हो सिरगी, पोटैटोज़ के लिए तुम सीरियसली, तुमने इनके लिए तुम किसके लिए रो रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हार्थक सोचता है, तुम सारे पागल हो गए हो। मैं हार्थक, हेवनली डीमन, डेफिनेटली थ्रोन को लूँगा। क्रेडोस बोलता है, अच्छी तरह से प्लांट्स करो, जल्द ही पोटैटो स्प्राउट्स सॉइल को पुश करेंगे और उसके बाद आई पिंचिंग करनी है। बॉल बोलता है, किसकी आंखें निकालनी है? मैं आईज पिंचिंग करने में माहिर हूँ, बताइए। क्रेडोस बोलता है, तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। एक सिंगल सीड में से 3-4 स्प्राउट्स होंगे। क्रेडोस क्वेश्चन पूछता है कि ज़्यादा स्प्राउट्स अच्छे हैं या कम? सारे बोलते हैं ज़्यादा अच्छे हैं। क्रेडोस बोलता है, गलत, कम अच्छे हैं। डीमंस बोलते हैं, ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। ज़्यादा लगता है डेमन लॉर्ड कुछ गलत कह रहे हैं। हार्थक वहाँ पे खड़ा देख रहा था और बोलता है, तुम लो रैंक डेमंस अपना दिमाग कितना कम इस्तेमाल करते हो। अगर ज़्यादा स्प्राउट्स होंगे तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेंगे और जो एक्चुअल रूट है पोटैटोज़ की, उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। क्रेडोस हार्थक की तरफ देखता है। क्रेडोस बोलता है, हार्थक, क्या तुमने कहीं से फार्मिंग की क्लासेस ली हैं? जो हार्थक, उसमें क्या, ये तो कितना सिंपल है, इसके लिए कौन पढ़ता है? स्प्राउट्स और पोटैटोज रूट्स कनेक्टेड है तो ये न्यूट्रिएंट्स शेयर करती है। क्रेडोस उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो कितने स्प्राउट्स खाली हो रहेंगी? हार्थक बोलता है, यकीनन 2। क्रेडोस, अच्छा, तो आई पिंचिंग के बाद कौन सा स्टेप है? हार्थक, नेक्स्ट स्टेप है कि सॉइल को रेडी करना, कंपोस्ट, वीड्स, जिससे आपकी
सॉइल प्रिपेयर हो जाती है और वो आलू को बोने के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। वो वहाँ पे अपना ज्ञान झाड़ने लग जाता है। सारे डीमंस, चारों जनरल्स और खुद डीमन लॉर्ड शॉक हो जाते हैं, क्या क्या कह रहा है। क्रेडोस, तालिया, ये तो जीनियस है, जीनियस जीनियस। हार्थक सोचता है, मेरी माँ मुझे नाकारा समझती थी, ये सारे लोग पागल हो चुके हैं। क्रेडोस हार्थक के पास जाकर बोलता है कि क्या तुम हमारी हेल्प करोगे फार्मिंग में जीनियस लॉर्ड, प्लीज़। हार्थक सोचता है, मेरा दिमाग मारने और छीनने के लिए है। क्रेडोस, तुम किसका वेट कर रहे हो? रिस्पेक्ट पे करो डीमन लॉर्ड को, डीमन एलाइट को, सॉरी। सारे डीमन अलाइट के नारे लगाने लग जाते हैं। हार्थक बोलता है शर्माते हुए, ठीक है, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। तभी क्रेडोस और 4 जनरल साइकोलॉजिकल बैटल जीत चुके हैं। उसकी ब्लू स्क्रीन में आता है। सबसे पहला है बोल। उसे चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया था, जिससे आपने उसको अपना लॉयल सबऑर्डिनेट बना लिया है। सेकंड था सुरेट। उसके पास कोई दोस्त नहीं था, उसे अब एक दोस्त मिल चुका है, जिससे उसकी वॉयलेंस कम हो गई है। तीसरी है सिरिगी, जिसे कभी भी प्यार नहीं मिला, अब आपने उसका हार्ट को मेल्ट कर दिया है। फोर्थ है हार्थक, जिसे कभी भी अप्रिशिएशंस नहीं मिले थे, अब उसे रिकॉग्निशंस मिल गई है। आपको 200 हैप्पी पॉइंट्स के बदले ब्लडी विजन नाम की एक उसे मिलती है टेक्निक, जिससे आप वेदर फोरकास्ट देख सकते हो अगले 6 घंटे के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। हेलो। एपिसोड के स्टार्टिंग में एलिबिना बोलता है कि मेरा पैर अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है। तुमने मेरी अच्छी तरीके से खातिरदारी की है दुरिनो। मैं अगली ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ पैदा होना चाहता हूँ। दुरिनो बोलता है, मैं तो अमीर होना चाहता हूँ और एक नोबल की तरह दूसरों पर हुक्म करना चाहता हूँ। एलिबिनी किमची से बोलता है, हम अपने किंगडम जा रहे हैं, अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो बता दो। किमची बताता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे तो मेरा नाम तक नहीं पता। जब मैं पहले इस गांव में आया था, सारे लोग मुझसे डरे हुए थे। क्या मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मेरा कोई वेलकम ही नहीं करना चाहता? एल्बिनी उसे उसके क्लॉथ्स को बदलने की सलाह देता है। दुरिनो बोलता है, तुमने अब भी इन अजीब कपड़ों को नहीं उतारा है? क्या ये तुम्हारी ड्रेस बॉडी से चिपक चुकी है? किमची सोचता है, मैंने इस ड्रेस को उतारना चाहता हूँ, पर ये निकल ही नहीं रही है। मैं कैसा पर्सन था, वो सोचता है। क्या मैं ऐसा आदमी था कि उसे कोई भी ऑर्डर, किसी को मारने का ऑर्डर दिया जाए तो वो उसे आराम से मार देगा, पर मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? नेक्स्ट सीन में डीमन से होती है। सारे डीमंस ज़मीन की तरफ घूर रहे थे। वहाँ से जो पटैटोज़ उन्हें बोए थे वो स्प्राउट्स हो चुके थे। ये उग गए हैं। हाँ, सच में ये तो बहुत सारे हैं। फ्लूइड एसोरेट के पास जाकर बताती है कि सोइल में से पटैटो स्प्राउट्स हो चुके हैं। तभी क्रेडोस आता है। वो वहाँ पे उनको बोलता है कि हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब अगला स्टेप है हीलिंग। हमारे जीनियस शेफ हार्थक आपको इसे एक्सप्लेन करके बताएंगे। हार्थक बताता है, हीलिंग का मतलब है स्प्राउट्स के बेस को जेंटली सॉइल से कवर करना। अगर हम इन्हें कवर नहीं करेंगे तो इन पर सनलाइट पड़ जाएगी आलूओं पर और ये ख़राब हो जाएंगे। अगर ये ख़राब हो गए तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, फिर हम इन्हें चूनों में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्रेडोस, तालियाँ 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 हमारे जीनियस के लिए। अब समय है आज का वेदर चेक करने का। मैंने अपने 200 हैप्पी पॉइंट्स को खर्च कर वेदर फोरकास्ट की एबिलिटी को पाया है, ब्लड विजन। पर इसे एक्टिवेट करने की सिर्फ एक कंडीशन है कि 200 सेकंड तक अपनी आंखों को फाड़े रहो, बिल्कुल भी नहीं झपकानी है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। डीमंस क्रेडोस को देख रहे थे। देखो, डीमन लॉर्ड रो रहे हैं। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं स्प्राउट्स के लिए। ब्लडी विजन एक्टिवेट हो जाती है कि अगले 6 घंटे तक आपका वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा। अच्छा है, कोई ब्लेड विंड नहीं आएगी। रेस्ट करो तुम टीबॉन। तभी ज़ैप्रोस डेमन किंग के पास आता है और बताता है कि सेकंड लॉर्ड प्लेनस का एड आपसे मिलने आया है।
मैं लोफ्ला हूँ। जब आपने युद्ध को समाप्त करने का ऑर्डर दे दिया था, पर थर्ड लॉर्ड रास्टर ने हम पर अटैक कर दिया है। वो कह रहे हैं कि डीमन लॉर्ड अब वीक हो चुका है और नेक्स्ट डीमन लॉर्ड वही बनेंगे। ज़ैप्रोस बताता है कि अगर थर्ड लॉर्ड ने सेकंड लॉर्ड को हरा दिया तो वो दोनों मिलकर हम पर हमला कर सकते हैं। क्रेडोस सोचता है, बेशक वो लो रैंक है पर वे बहुत सारे हैं, तो हमें जल्द ही थर्ड लॉर्ड को हराना होगा। पर मैं खेती को भी अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। सेकंड टेरिटरी तो धरती के नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे। द स्वैम्प ऑफ डिके गेम के कंपैरिजन में रियल वर्ल्ड में ये 10 गुना ज़्यादा गहरा है। अगर हम इस कुएं को यूज़ करते हैं तो हम जल्दी पहुँच सकते हैं, पर डीमन कैसल के अंदर आने वाला कुआं ये काम नहीं कर रहा है। पर रुको, मैं तो डीमन लॉर्ड हूँ। क्रेडोस 4 लॉर्ड्स में से सिरिगी को और बॉल को वॉर में भेज देता है। तुम यहाँ इस शॉर्टकट से जाना तो तुम स्वैम्प ऑफ डिके जल्दी पहुँच जाओगे। क्रेडोस हार्थोग को बोलता है, तुम इस सारी ज़मीन को गीली कर दो और मैं और यहाँ पर हार्थोग फार्मिंग को संभाल लेंगे। नेक्स्ट सीन स्वैम्प ऑफ डिके से होती है। सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड में फाइट हो रही थी। प्लेनेस बोलता है, तुम डीमन लॉर्ड के ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने ये षड्यंत्र क्यों रचा? रास्टर बोलता है, षड्यंत्र? और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हमारी डीमन रेस तो ख़त्म हो जाएगी। प्लेनेस बोलता है कि डीमन लॉर्ड ने बोला है कि धरती को हम उपजाऊ बना सकते हैं, हमें भरपेट खाना मिल सकता है बिना ह्यूमन से लड़ाई करे। रास्टर बोलता है, ये कोई इशू नहीं है, लड़ाइयाँ तो हमारे इतिहास हैं, वो हमारा गर्व है। तभी रास्टर का हथियार बोल के वेपन से उड़ जाता है। क्या 4 हेवनली रिंग किंग्स? सिरिगी बोलती है, रास्टर तुम ठीक कह रहे हो कि वॉरियर्स हमें फ़ाइट करना बहुत पसंद है, दूसरों को मारने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फिर हम ऐसे कब बन गए? तभी फ्लूइड अपने पापा को खेत में आने के लिए बोलती है, पर हमें अब समझ आ रहा है कि बिना किसी को मारे और किसी को बचाने से हमें उतना ज़्यादा गर्व और भी ज़्यादा हो सकता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्लूइड डीमन लॉर्ड के पास जाकर बोलती है, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, मैंने ये नज़ारा कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। नेक्स्ट सीन सिरिगी से शुरू होती है। वो थर्ड लॉर्ड पर अटैक कर रही थी, तभी बॉल आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और सिरिगी उस पर आगे से अटैक करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन क्रेडोस पर शिफ्ट होता है। हाँ, बहुत सारे फूल खिले हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी हैं। थर्ड लॉर्ड पर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन वो बोलता है, रुको, तुम तो कह रही थी कि मारने में वो गर्व नहीं है, पर तुम्हारी क्रिया और तुम्हारी बातें तो कुछ और ही कह रही हैं। सिरिगी बोलती है, हाँ कहा था, पर कुछ चीज़ों का ख़त्म होना ही दूसरों के जीवन के लिए अच्छा है। नेक्स्ट सीन क्रेडोस से होता है, ठीक है, बहुत बातें हो गई, चलो अब सारे फूलों को तोड़ना शुरू करो। सारे डीमंस रोने लगते हैं। क्या? असुरेट भी गुस्सा होने लगता है, तुम कितने निर्दयी हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। हार्थोग भी उन्हें ऑर्डर देता है, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? फूल भी कह रहा होगा, रहम करो मुझ पर। सारे डीमंस उन्हें तोड़ने लगते हैं। चीफ, हम ये काम नहीं कर सकते, हमने पहली बार इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी सुंदर चीज़ को हमारी इस बंजर ज़मीन पर देखा है। हार्थोग उन्हें बताता है, अगर तुम फूलों को नहीं तोड़ोगे तो ये ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले जाएंगे, जिसकी वजह से आलुओं को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। क्रेडोस हंसते हुए बोलता है, अब मुझे ही आलुओं के बढ़ने की ये आवाज़ अब से आना शुरू हो गई है। नेक्स्ट सीन डीमन लॉर्ड के कैसल से होता है। सिरिगी बोलती है, हमने रास्टर को पकड़ लिया है। क्रेडोस बोलता है, देखा तुमने जंग से क्या मिला? रास्टर बोलता है, तुम मुझे मार दो, किसी भी डीमन का वॉर में हार जाना उसके लिए वो उसके जीने का उसे फिर कोई हक नहीं होता है। तभी क्रेडोस उस पर ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है। रास्टर बोलता है, ये अटैक तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। क्रेडोस बोलता है, हाँ
तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बाप रे, मुझे तो एक बहुत अच्छा यूज़फुल चीज़ मिल चुकी है। तभी क्रेडोस उस पर ब्लडी स्ट्राइक फिर से यूज़ कर देता है। क्रेडोस बोलता है, अब हमारी फर्स्ट जनरेशन वाली लाइटिंग रोड का रिटायर होने का समय आ गया है। वो एसोरेट को फ्री कर देते हैं। फ्लूइड एसोरेट के पास भागकर जाती है। तुम लो रैंक डीमन मेरा हमेशा मजाक उड़ाती थी, है ना? अब मैं तुम्हें बीच में से फाड़ दूंगा। फ्लूइड डर जाती है। एसोरेट फ्लूइड पे अटैक करना ही लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा ज़मीन पर जाकर गिरता है। और एसोरेट सोचता है, कितने दिन हो गए मैंने ज़मीन को छुए। तभी वहाँ पे बोल आ जाता है और वो उसे अपने बोलता है उसको कि तुम तो बिल्कुल बच्चे की तरह हो चुके हो। और वो उसे अपनी हाथों में उठा लेता है। एसोरेट बोलता है, तुम मुझे प्रिंसेस की तरह क्यों उठा रहे हो? नेक्स्ट सीन में ही बोल एसोरेट को बीबी की तरह उसे अपनी पीठ पर चिपकाए हुए होता है। बोलता है, डिमन लॉर्ड के ऑर्डर है कि तुम्हें कुछ देर ऐसे ही रखना होगा। एसोरेट सोचता, ये कितना शर्मनाक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डीमन लॉर्ड। क्रेडोस बोलता है, चलो अब फार्मिंग का नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। सीरी की सारे फूलों को मिनटों में उड़ा रही थी। हार्तों भी पानी आलुओं को दे रहा था, उसमें भी कमी नहीं रह रही थी। अब ज़्यादा चूने नहीं बचे हैं, मुझे इन सब का पेट भरना होगा। तभी वहाँ पे प्लेनस आ जाता है जो सेकंड लॉर्ड था। मैं यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ हमें बचाने के लिए। क्या? हाँ, ग्रेटिट्यूड। वो प्लेनस सोचता है, ये क्या? फिर क्रेडोस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। प्लेनस सोचता है ये गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्रेडोस सोचता है कि क्या कोई किसी का खाली हाथ आकर शुक्रिया अदा करता है? ये तो इन्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। प्लेनस बोलता है, मैं थर्ड लॉर्ड की ट्रुप्स का अब नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ के लिए भी जल्द ही मजदूर भेज दूँगा। क्रेडोस सोचता है, हाँ मुझे जल्दी ही हार्वेस्ट करनी होगी। ये इन लोगों का मैं पेट अच्छी तरीके से भरना चाहता हूँ। प्लेनस वहाँ से जाने की इजाज़त मांगता है और बताता है कि मैं यहाँ के लिए कुछ दिनों में ट्रुप्स भेज दूँगा। और वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि ये लैंड कितनी उपजाऊ है। क्रेडोस सोचता है, हाँ ये प्लांट है तो इन्हें प्लांट की फार्मिंग की कुछ ज़्यादा ही समझ होगी। प्लेनस जाते जाते सोचता है, यहाँ की सॉइल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। वहाँ पर स्वैम्प ऑफ डिके में कभी भी मुझे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। जैसे ही अब मैं छोटा बच्चा हूँ, थोड़ा सैपलिंग हूँ, तो अभी मुझे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो वहाँ से नीचे कूदते हुए बोलता है कि अब मैं यहाँ के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी खींच लूँगा। अब नेक्स्ट डीमन लॉर्ड तो मैं ही बनूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में डीमन लॉर्ड सारे डीमन फार्मर्स को एक्सरसाइज करवा रहा था। 1 2 3 3 2 1 अप डाउन। ड्रैगन क्यूटी भी अपने पापा के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। क्रेडोस सोचता है, पहले इन लोगों में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, पर मैंने इन्हें सुधार दिया है। नाउ चलो लेफ़्ट की तरफ जाओ। नहीं, अब राइट की तरफ। तभी वहाँ बोल भागा भागा आता है। एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, आलू के पत्ते पीले पड़ गए हैं। नेक्स्ट सीन खेतों से होता है। सारे डेमन फसलों की तरफ देख रहे थे। ज़ैप्रोस बोलता है, मैं जानता था, पर फिर भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा सोचा था। सिरिगी भी उदास हो रखी थी। हार्तोक बोलता है, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। क्या हवा पानी कुछ की कमी रह गई थी? क्या मैंने सच में खेती से उम्मीद की थी? तभी वहाँ पर क्रेडोस आता है। वो फसलों के पास बैठकर उनमें से एक पेड़ को उखाड़ता है और आलू अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। सारे डेमन शौक हो जाते हैं। ये क्या? क्रेडोस सोचता है, कलर बेशक फीका है, पर ये उन जो आलू थे उनसे 3-4 गुना बड़े हैं। पोटैटोज न्यूट्रिएंट्स को पत्तों से ले रहे हैं, टेस्टी और बड़े होने के लिए। तुमने सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ये तुमने उगाए हैं। सारे डीमंस के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहे थे। नेक्स्ट सीन क्रेडोस की कैसल से होती है। वो बेड पर पड़ा पड़ा सोच रहा था अपनी पुरानी लाइफ के बारे में, कि उसने एक बार एक टमाटर का पेड़ बोया था। उसकी दादी बोल रही थी कि ये तुमने बोए हैं, ये तुम्हारा फल है।
जब उसकी दादी चल बसी थी तब उसके कितना टूट गया था, कितना रोया था। किडो सोचता है पर अब मैं ये क्या सोच रहा हूँ। तभी सारा कैसल हिलने लगता है, ये क्या हो रहा है। तभी ज़मीन भी टूटने लगती है और वहाँ से एक पेड़ की जड़ें निकलने लगती हैं। ये क्या बवाल चीज़ है। नेक्स्ट सीन फ्रूट से होती है। वो खेतों में काम कर रही थी, सारे पत्ते खुद पे खुद ख़त्म हो रहे थे। नहीं, ये क्या हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। सारी फसलें भाव की तरह उड़ने लगती हैं। नहीं, हमारे आलू। मुझे जल्दी से सभी बड़ों को यह बात बतानी होगी। फ्लूट शौक हो जाती है अपने सामने एक भयानक मंजर को देखकर। उस पेड़ की जड़ डीमन लॉर्ड को जकड़े हुई थी और उसे ऊपर उठा लेती है। तुम तो एक कीड़े जैसे लग रहे हो डीमन लॉर्ड। क्रेडोस सोचता है, तुम प्लेनस। प्लेनस बोलता है, जो ज़मीन तुमने आलुओं के लिए उपजाऊ बनाई थी, तुम्हारा धन्यवाद। उसकी वजह से मैं इतना बड़ा हो पाया। क्रेडोस बोलता है, कमीने, तुमने ये हमारे खाने के साथ क्या कर दिया। प्लेनस बोलता है, क्या तुम गुस्से में हो। तो फिर मैं क्या करूं, तुम अब क्या ही कर सकते हो। प्लेनस क्रेडोस को ज़मीन पर देकर मारता है। क्रेडोस के मुंह से खून की उल्टी भी होने लगती है। नेक्स्ट सीन ज़ैप्रोस और हार्थक पर शिफ्ट होता है। भागो यहाँ से भागो। बोलता है, छोड़ो, मुझे डीमन लॉर्ड के पास जाना है, मुझे उन्हें बचाना होगा। सिरिगी और असुरट उसे रोक रहे थे। नहीं, डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके। जब मैंने उन्हें उठाया था मुझे तभी पता लग गया था। प्लेनस सच बहुत बड़ा और भयानक लग रहा था। उसने सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लिया था। तो वो क्रेडोस को ज़मीन के नीचे फेंक देता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय। हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे डीमन जनरल शॉक हो जाते हैं। ज़ैप्रोस बोलता है, ये तो प्लेनस है। प्लेनस बोलता है, सारे डीमन सुनो, क्रेडोस अब मर चुका है। सारे डीमंस इस बात को सुनकर रोने लगते हैं। तुम सबको पता ही होगा एंशिएंट डीमन रूल्स का, कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है वही डीमन किंग होता है। अब तुम सारे मेरे सामने झुकोगे। हार्थक सोचता है, प्लेनस ने सारी धरती में से न्यूट्रिएंट सोख लिए हैं। अब क्रेडोस के जाने के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल अब प्लेनस है। हार्थक प्लेनस के आगे झुक जाता है। सिरिगी भी मजबूर होकर उसके सामने झुक जाती है। सारे डीमन जनरल्स प्लेनस को अपनी रिस्पेक्ट्स पे करते हैं। ज़ैप्रोस तो सुन खड़ा था। असुरट उसे भी झुकने के लिए बोलता है। ज़ैप्रोस भी आखिरकार झुक जाता है और रोने लगता है। नेक्स्ट सीन डीमन लॉर्ड से होता है। वो अपनी पास्ट मेमोरीज में जा चुका था। उसकी मोम उसे हाइड एंड सीक खेलने के लिए बोल रही थी। जंगचोल, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और 10 तक गिनो, फिर माँ को ढूंढने आना। क्रेडोस इस सीन को देखकर वो एक बार फिर से इमोशनल हो जाता है। छोटा जंगचोल गिनती ख़त्म कर अपनी माँ को ढूंढने लगता है, पर उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिल रही थी। जंगचोल बोलता है, माँ आप बाहर आ जाओ, मैं फिर से 10 तक गिनूंगा। क्रेडोस छोटे जंगचोल को देखकर इमोशनल होने लगता है। छोटा जंगचोल अपनी माँ को ना देखकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगता है। माँ आप बाहर क्यों नहीं आ रही हैं। क्रेडोस एक बार फिर से इस सीन को देखकर टूट कर बिखर जाता है। तभी ब्लू स्क्रीन क्रेडोस को जगाती है। क्रेडोस होश में आओ। क्या ब्लू स्क्रीन मुझसे बातें कर रही है। हे ब्लू स्क्रीन, क्या मैं मर चुका हूँ। ब्लू स्क्रीन बोलती है, अगर ज़िंदा रहना है तो हिलो, तो कुछ तो हिलो। क्रेडोस सोचता है, मैं तो 1 इंच तक नहीं हिल पा रहा हूँ। मेरा हाथ, मैं अपना हाथ हिलाना चाहता हूँ, मैं खोदना चाहता हूँ, चाहे थोड़ा सा ही। क्रेडोस खोदने लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लेनस ज़ैप्रोस को अपने पास बुलाता है। वो प्लेनस जो ज़ैप्रोस है वो अपनी रिस्पेक्ट्स पे करता है प्लेनस को। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रिकॉर्ड करो कि सबसे पहले हम ह्यूमंस लैंड पर हमला करेंगे। हम इंसानों पर रोज राज करेंगे और उनको अपना खाना बनाएंगे। चारों जनरल सोचते, एक बार फिर से हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाएंगे, पर फिर से हम इंसानों को पर हम अपनी हुकूमत करेंगे। पर पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्रेडोस अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उठने की, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। प्लेनस बोलता है, डीमंस चलो वॉर की तैयारी शुरू करते हैं। तभी ज़ैप्रोस हिम्मत कर बोलता है कि हम वॉर शुरू नहीं कर सकते। प्लेनस और जनरल शॉक हो जाते हैं। ज़ैप्रोस ये क्या कह रहा है। ज़ैप्रोस बताता है कि हमारे पास खाना खाने के लिए सिर्फ कुछ ही पोटैटोस बचे हैं, तो वॉर के लिए तो कोई राशन पानी है ही नहीं। प्लेनस बोलता है, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा राशन है। तभी वो अपनी ब्रांच से फ्लूट को उठा लेता है। प्लेनस बोलता है, जो भी वीक डीमंस हैं वो सब यूज़लेस हैं, हमें उनको अपना खाना बनाएंगे।
फ्लूइड बोलती है नहीं, अब हम ऐसे नहीं रहे, अब हम एक दूसरे को खाए बिना रह सकते हैं। हमारे डिमन लॉर्ड ने कहा है कि वो ये करके दिखाएंगे। प्लेनेस फ्लूइड को घूरता है और उसे नीचे छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन क्रेडोस से आता है, मेरी हार्ट बीट बंद होने वाली है, अगर मैं मर गया तो वो सब भूखे रह जाएंगे। तभी क्रेडोस खुद पर ही ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करने लगता है। नहीं, मैं किसी को भी भूखा नहीं देख सकता। क्रेडोस अपना पूरा जोर लगाकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। नेक्स्ट सीन प्लेनेस से होता है। प्लेनेस देखता है कि असुरेट ने फ्लूइड को पकड़ लिया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। हेलो एवरीवन, एपिसोड की स्टार्टिंग क्रेडोस से होती है। वो खुद पर ही ब्लडी स्ट्राइक यूज़ कर रहा था। ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कितनी दूर का रास्ता है, क्या मैं सही जगह जा रहा हूँ, क्या मैं वो जो कर रहा हूँ क्या वो उसका कुछ होने का चांस भी है। ऐसा लगता है क्रेडोस ने हार मान ली। नेक्स्ट सीन में तीनों जनरल शॉक हो जाते हैं जब असुरट ने फ्लूइड को बचा लिया था। प्लेनेस बोलता है, असुरट तुम पागल हो गए हो क्या? असुरट प्लेनेस को देखकर घबरा जाता है। नहीं, ये तो मेरा खाना है, मैं इस पर कितने दिनों से नज़र रख रहा था। प्लेनेस गुस्सा होकर अपनी ब्रांच से असुरट को हिट करता है। असुरट तो 3-4 कोस दूर जाकर गिरता है। बेचारा असुरट, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, जंग की तैयारी शुरू करो। ज़ैप्रोस बोलता है, हमारे पास कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है कि हम जंग करें। प्लेनेस ज़ैप्रोस पर हमला करने ही वाला था, तभी बोल अपने एक्स से उसकी ब्रांच को काट देता है। प्लेनेस शोक हो जाता है। बोलता है, डिमन लॉर्ड ने ज़ैप्रोस को काम दिया है आलुओं को गिनने का, अगर ये मर गया तो फिर कौन करेगा उस काम को। प्लेनेस बोलता है, क्या तुम मेरे खिलाफ विद्रोह करना चाहते हो? हार्तोक बोलता है, विद्रोह? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से जंग करने से बेहतर अब हम फार्मिंग करना ज़्यादा पसंद करेंगे, हम उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। पर फिर सिरिक भी बोलती है कि पिछले डिमन लॉर्ड ने हमें एक ऐसा पाथ दिखाया है जिसमें हम किसी को मारे बिना हम आसानी से जी सकते हैं, तो हम इस ऑप्शन को क्यों चूज़ करें जिसमें जंग करने का है, हमारे पास जब एक बेटर ऑप्शन है। प्लेनेस गुस्सा हो जाता है, तुम सारे यूज़लेस कीड़े हो। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मेरे पास पावर है और मैं खुद ही पावर हूँ। हार्तोक बोलता है, नहीं, पावर तो वेदता से आती है। सारे डिमन फार्मर्स भी जोश में बोलने लगते हैं, हाँ, हमारे डिमन लॉर्ड क्रेडोस हैं, हमारे आलू को ख़राब करने के लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। प्लेनेस अपनी जड़ों को उन पर अटैक करने लगता है उनसे, बट जो हार्तोक है वो उन पर अपनी फॉग बैरियर बना देता है, जिससे सारे डेमन्स बच जाते हैं। बॉल सिरिको को अपने हाथों से उठाकर उसे प्रेशर बनाकर उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। सिरिकी भी पूरे जोश के साथ उसके हाथों को काटने लगती है। मैं सबसे पहले तुम्हारी आंखें निकाल लूँगी। परंतु प्लेनेस बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो उसे अपने ब्रांच से हिट करके नीचे गिरा देता है। बोल को भी वो अपनी शाखाओं से बड़े ही ज़ोर से जकड़ रखा था उसने। हार्तोक को भी उसने ब्रांच के नीचे दबा देता है। वो, तुम सब इतनी हिम्मत कैसे हुई कि डिमन लॉर्ड को चैलेंज करने की? अब तुम सारे मरोगे। अपनी मौत से सीखो कि कमज़ोर डिमन लॉर्ड से मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम उस डिमन लॉर्ड को बोलते हो जो बिना रेजिस्ट करे मर गया, वो क्या है? उसके बारे में जो ग्रेट है वो क्या है? वो तो कमीना है। प्लेनेस ज़ैप्रोस पर अटैक करने वाला था, तभी वहाँ पर क्रेडोस आ जाता है, उसके अटैक को फेल कर देता है। उसकी जो शाखाएं थी वो उसको फाड़ देता है। प्लेनेस शॉक हो जाता है। फ्लूइड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, हमारे डिमन लॉर्ड आ चुके। तभी ब्लू स्क्रीन बताती है, आपका न्यूट्रिएंट फोकस एक्टिवेट हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट पार्ट। हेलो एवरीवन, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्रेडोस हार ही मानने वाला था, तभी उसको उसकी दादी की बातें याद आने लगती हैं। उसने अपनी दादी को जाकर बोला था कि लाइफ इतनी हार्ड वो क्यों है। उसकी दादी ने उसको समझाया था कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो सभी एक सीड है। बेशक लाइफ हार्ड हो पर फिर भी तुम मिट्टी को हटाकर आगे बढ़ो और ऐसा सीड दूसरों की को भी स्ट्रेंथ देता है, तब सब कुछ हरा भरा हो जाता है। उसकी दादी अपने आखिरी समय में भी उसको समझाती है कि हम सब सीड हैं। तभी क्रेडोस अपने ऊपर ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है, जिससे उसका माना सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या है? ये तो गेम में नहीं था। माना सीड से आप अपने स्टेट्स को 30% इंक्रीज़ कर सकते हो।
क्रोडोस खुश हो जाता है। क्रोडोस अपने माना सीड एक्टिवेट कर लेता है। क्रोडोस अपने सारे स्टेट्स को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेता है। तभी क्रोडोस ज़मीन को फाड़ कर प्लेनस के सामने खड़ा हो जाता है। प्लेनस बोलता है, ओह अच्छा क्रोडोस, तो तुम जिंदा हो। क्रोडोस बोलता है, क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा, बुद्धू कहीं के। ये तो क्रोडोस है, हमारी डीमन लॉर्ड है, हमारी डीमन लॉर्ड किंग जिंदा है। टीबोन रोते हुए अपने पापा के पास आकर क्रेडोस से लिपट जाता है। तीनों जनरल सोचते हैं तो क्रेडोस अभी जिंदा है, पर प्लेनेस बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो क्रेडोस को मसल देगा, क्रेडोस उससे नहीं जीत पाएगा। प्लेनेस बोलता है, चलो ठीक हुआ, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे जितने भी साथी हैं मैं उन सबको आज मार दूंगा। क्रेडोस बड़े ही एटीट्यूड से बोलता है, नहीं, तुम हम में से किसी को भी नहीं मार पाओगे। बेशक ये कितना ही स्ट्रॉन्ग स्विंग करता है, पर गेम की तरह ही करता है। क्रेडोस सारे डीमंस को अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं। वो उन्हें को प्लेनस के हमलों से बचने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। राइट जंप करो, नीचे झुको, लेफ्ट की तरफ घूमो, पीछे कूदो। प्लेनस गुस्से से तिल मिला रहा था, मेरा एक भी अटैक इन्हें हिट क्यों नहीं कर पा रहा है। अब घूमो और टॉन्ट करो। प्लेनस गुस्से से पागल हो रहा था। वो अपनी पावर को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। टीबोन जाओ अपनी एनर्जी टीबोन वहाँ पर जाकर अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर प्लेनस पर फ्रॉस्ट ब्रेथ का यूज़ कर देता है। प्लेनस शॉक हो जाता है, ये क्या कर रहा है। क्रेडोस सोचता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, ऐसे मॉन्स्टर के लिए तो 100 गुना भी कम है। फिर भी है तो ये कीड़ा प्लांट ही ना। वो उसकी बॉडी को एक्सट्रीम कोल्ड से अटैक करवाता है, और तो इससे क्या होगा, उसकी वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगी और इससे उसके टिश्यूज़ फटने लग जाएंगी। प्लांट्स के टिश्यूज़ फटने लगते हैं, और जैसे ही क्रेडोस ने सोचा था, प्लेनस ये क्या हो रहा है। क्रेडोस कहते हैं, अब मरो साले। थैंक यू एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग प्लेनस के चिल्लाने से होती है। वो बोल रहा था, ये क्या हो रहा है, तुमने अच्छा काम किया टीबोन, अब आखिरी हमला मैं करूंगा। क्रेडोस प्लेनस की तरफ छलांग लगा देता है। दूसरी ओर एक पेट की कमज़ोरी उसका नॉट होल होता है। क्रेडोस प्लेनस के नॉट होल पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पंच कर देता है, जिससे प्लेनस की बॉडी ख़त्म होने लगती है। प्लेनस अपनी बॉडी को देखकर चीखने चिल्लाने लगता है। ज़ैप्रोस सोचता है, क्या डीमन लॉर्ड जीत गया। क्रेडोस अपनी सारी स्ट्रेंथ को खो देता है और ऊपर से नीचे गिरने लगता है। प्लेनस दर्द से चिल्ला रहा था और प्लेनस की अब धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं। ज़ैप्रोस सोचता है, क्या ये सच में मर गया। क्रेडोस सोचता है, गेम में तो अब तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए थे, पर ये अब तक यहाँ क्यों है। तभी क्रेडोस प्लेनस की जड़ों को ज़मीन से निकलते हुए देखता है। तभी प्लेनस एक बड़े ही जाइंट स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेनस बोलता है, मैंने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया है, जबकि मैं मरने वाला था, पर मैंने अपनी सारी पावर एक नई बॉडी बनाने में लगा दी। जब मैं एक छोटा सीड था, तब मैं एक पॉइजनस स्वैम्प में गिर गया था, तो मैं जब एक कर्व स्प्राउट हो गया था। अब मेरा मिशन है कि सारे वर्ल्ड को पॉइजनस से कवर कर देना। अब मेरा मरो डीम क्रेडोस। तभी बोल आकर प्लेनस पर अटैक कर देता है। ऊपर क्या करे बेचारा बोल, इतनी दूर जाकर गिरता है। प्लेनस उस पर इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है। फिर तभी सिरी भी आकर उस पर अटैक कर देती है। प्लेनस उसे क्या छोड़ने वाला था, उसे भी धूल चटा देता है। हार्थोग भी अपनी नाकाम कोशिश करता है, वो भी, पर फिर भी वो बेचारा नाकाम हो जाता है। तभी असुरट अपने चाकू जैसे हाथों को प्लेनस की मुंडी को उड़ा देता है, जिससे प्लेनस सारा ख़त्म होने लगता है। अब प्लेनस की पूरी तरीके से कहानी का दी एंड हो जाता है। बाय बाय प्लेनस। सारे आसमान में ग्रीन एनर्जी फैल जाती है। सारे डीमंस चैन की सांस लेते हैं। तभी ज़ैप्रोस डीमन किंग की आर्मी के जीतने का ऐलान कर देता है। हार्थोग भी क्रेडोस के नारे लगाने लगता है। सारे डीमंस में से एक उमंग की लहर दौड़ जाती है। सारे क्रेडोस के नारे लगाने लगते हैं। तभी क्रेडोस उन्हें चुप कराता है। सारे डीमन
साइलेंट मोड पर आ जाते हैं। क्रेडोस अपनी खेती को देखकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। सारे खेत खराब हो गए थे। क्या अब मुझे फिर से यहाँ स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा? नहीं, मैं इन लोगों से फिर से इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करा सकता। क्रेडोस बेचारा हार मान चुका था। तभी एक ग्रीन बॉल एनर्जी एक बेजान पत्ते पर आकर गिरती है, जिससे वो पत्ता हरा हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग बहुत सारे डीमन से एक जेल में दिखाते हुए होती है। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले ही डीमंस चेंज हुए हैं। फिर क्या हुआ? कोई भी डीमन लोड हो, हमें तो सिर्फ उनका खाना बनना है। तभी वहाँ पर एक डरावना सा डीमन आ जाता है। सारे डीमन डर कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, पर एक छोटा ज़ैप्रोस वहीं पर बैठा रह जाता है। वो डीमन ज़ैप्रोस को उठा लेता है और उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ क्रेडोस आकर उस डीमन की मुंडी को उड़ा देता है। क्रेडोस ज़ैप्रोस से उसे अपनी जान की भीख न मांगने का कारण पूछता है। ज़ैप्रोस क्रेडोस को बताता है, स्ट्रगल करने से क्या होगा, फ़ायदा होगा। हम तो आखिर में फूड डीमन ही है, हमें तो आखिर में मार ही लिया जाएगा। तो इससे पहले अच्छा यही है कि मैं पहले ही मर जाऊं। क्रेडोस छोटे बच्चे की इतनी प्यारी बातें सुनकर वो इम्प्रेस हो जाता है। वो ज़ैप्रोस को अपना काउंसलर अपॉइंट कर लेता है। उस दिन से ज़ैप्रोस क्रेडोस को फॉलो करने लगता है। ज़ैप्रोस आज पहली बार क्रेडोस को इतना हताश देखा था उसने। तभी वो फावड़ा उठाकर खेत में काम करने लगता है। तीनों जनरल्स ज़ैप्रोस को देखकर शॉक हो जाते हैं। हार्थोक भी ज़ैप्रोस को देखकर जोश में खेतों के जितने भी फार्मर्स थे उनको ऑर्डर देता, देख क्या रहे हो, जल्दी से काम शुरू करो, सारी धरती को लेवलिंग करो, उसकी लेवलिंग करो। सारे डीमंस भी जोश के साथ भर जाते हैं। सारे डीमंस अपने अपने औजार उठाकर जोश के साथ काम करने लगते हैं। क्रेडोस सारे डीमंस को बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। क्रेडोस को के भी स्पिरिट जाग जाती है। जल्दी करो। एक टीम बचे हुए पटेटोज़ को ढूंढेगी, दूसरी और तीसरी टीम अपने औजारों के साथ तैयार रहो। सिरिगी, तुम बचे हुए आलुओं को काटो और ज़ैप्रोस, तुम सिरिगी के ब्लेड को साफ करने में लग जाओ। असिरेट और हार्थोक, तुम भी जो मैं टूल्स बता रहा हूँ वो लेकर आओ। बाउंटीफुल हार्वेस्ट हो गया। बॉल अपना पूरा जोर लगाकर पीछे वाले डीमंस को लटकाकर खोद रहा था। सारे डीमंस भी पूरे जोश के साथ काम कर रहे थे। तभी फ्लूइड एक छोटा सा पेड़ देखती है। वो उस पेड़ के पास जाकर उसे खींचने लगती है। तभी वो बोलती है, निकल क्यों नहीं रहा है? तभी वहाँ पर असुरेट उसकी हेल्प करने आता है। वो बोलता है, जोर लगाओ छोटी बच्ची। तभी वहाँ से बहुत जाइंट पटेटोज़ बाहर निकलने लगते हैं। वो उन आलूओं को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एक आलू तो थर्ड लॉर्ड के सिर पर गिरता है। उसका तो दी एंड हो गया भैया। असुरेट बोलता है, ये क्या? फ्लूइड तो इतने बड़े बड़े आलूओं को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो डीमन किंग के पास जाकर उन आलूओं को दिखाती है। डीमन किंग की तो आंखें बाहर निकल आती हैं। क्या ये असली आलू है? मैंने एक पेड़ को खींचा और वहाँ से बहुत सारे आलू निकल आए। क्या वो फार्मर ट्रूप्स को रुकने के लिए बोलता है, नीचे खोदो। सारे फार्मर शॉक हो जाते हैं इतने बड़े बड़े आलूओं को देखकर। यहाँ पर भी है, हाँ यहाँ पर भी है। सारे फार्मर्स अपनी मेहनत का फल पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। ज़ैप्रोस क्रेडोस से पूछता है, क्या यही बाउंटीफुल हार्वेस्ट है? क्रेडोस रोते हुए बोलता है, हाँ यही बाउंटीफुल हार्वेस्ट है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट पार्ट।